लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट के लिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। चलें आगे चलते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि समुच्चय जो है उनकी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय का अवयव अगर है तो ए एलिमेंट है इसमें, इन सब चीजों को आपको हमने इंगित कराया। देखते हैं हम इस अभ्यास में आगे क्या नया चीज है, फिर बढ़ते हैं। आज फॉर एक्सरसाइज 1.1 आप इस पूरे कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट बेसिस पे, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं देखेंगे तो सवाल तो बहुत आसान है, सवालों में कोई दम ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम आज बनाए हैं इस वीडियो में, इसको आप पूरी तरह से उतारते चलेंगे और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। प्लीज नोट कर लें इसको। आते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 क्या है सवाल में। बुक एक तो हमारे पास है नहीं, तो बुक यहाँ से लोड करनी पड़ती है मोबाइल में, तब फिर यूज करते हैं। तो देखें सेट थ्योरी आप ओपन करके बैठे चैप्टर को, और उसमें से जो भी चीज़ें और मैंने ना बताई हो, जितनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी उसको हमने आपके सामने रखा। अगर कुछ और चीज़ें भी छूट रही हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगे हमें। देखें आप 1.1 में पहले सवाल देख रहे हैं हम, क्या है, कह रहा कि अक्षर जे अक्षर से, फर्स्ट में फर्स्ट है, जे अक्षर से कह रहा निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, यानी कौन समुच्चय हैं, पहले सेट आप पहचानो, सेट कौन से हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये तो एक तरह से वेल डिफाइंड भी है। हाँ, क्यों वेल डिफाइंड है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले आप जानते हैं कि जनवरी, और फिर फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। तो आपके पास जे से शुरू होने वाले 3 मिल जाएंगे और वो सभी के निगाह में 3 ही होंगे। तो हम लिखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, उत्तर इसका यहाँ डाल दें, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम क्या क्या हैं? जनवरी और जून और क्या है, जुलाई, जो कि वेल डिफाइंड है। यह सुपरिभाषित है, या सुपरिभाषित समूह है, यानी हर लोगों की निगाह में जनवरी, जून, जुलाई ही होगा और कोई नहीं है। यह सुपरिभाषित समूह है, इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। ये डिफर नहीं करेगा हर लोगों के मापदंड के आगे, यानी हर लोग अगर अपनी अपनी बात रखें तो उसमें डिफर नहीं करेगा। डिफर यही हो सकता, कोई कहेगा जून, जुलाई, जनवरी। इसमें पैटर्न अगर इधर उधर हो रहा है, क्रम पे नहीं ध्यान दिया जाता है। ये कहेगा जरूर कि जनवरी, जून, जुलाई इतने हैं, 3 हैं,
तो वेल डिफाइंड है, समुच्चय होगा। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है, चूंकि किताब ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा है, कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये भी ये देख, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये 10 लेखक अगर हम कहें, 10 लेखक कहें तो हर लोगों की अलग अलग राय होगी। इसमें हमसे पूछा जाएगा तो अलग बताएंगे कि ये 10 लेखक प्रमुख हैं, प्रतिभाशाली लेखक हैं। तो प्रतिभाशाली शब्द जो है ये वेल डिफाइंड, यानी सही हर लोगों के लिए अलग अलग डिफाइंड करेगा। यानी कि कोई कहेगा ये लोग अच्छे हैं, कोई कहेगा ये प्रतिभाशाली लेखक थे, कोई कहेगा ये प्रतिभाशाली लेखक हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह यहाँ प्रतिभाशाली शब्द जो है वेल डिफाइंड नहीं है, सही रूप से वेल डिफाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सबकी अलग अलग रहेगी राय, इसलिए प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। बातों को लिखना पड़ेगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। थर्ड देखें, थर्ड है, लिखा है सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो क्या ये वेल डिफाइंड करेगा? यहाँ सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज शब्द जो है, क्या ये सही से परिभाषित करेगा? अब सर्वश्रेष्ठ अगर 11 बल्लेबाज हों तो कई लोगों के दिमाग में आएगा कि हम स्ट्राइक रेट से, जिसका स्ट्राइक रेट हाई हो उसको हम 11 को चुन लें। कोई कहेगा स्ट्राइक रेट नहीं, एवरेज जो है उसके आधार पर चुन लें। स्ट्राइक रेट मतलब होता है कि जो चौके छक्के मारने में आगे हो, लेकिन वो ये रहता है कि कभी कभी वो कम रन बनाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बना देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलरिटी उनकी ये रहती है कि हर मैच में उनका चलना तय है, तो उनका एवरेज जो है वो अधिक होता है। तो हम पता लगे कि बनाने लगे 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को, तो पता लगेगा कि हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका एवरेज ठीक है, या हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट सही है, या हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों ठीक है, बेटर है, उनको हम रख रहे हैं। तो हर लोगों के निगाह में ये डिफर करेगा, वेरी करेगा, हर लोगों के मापदंड में अलग अलग होगा। हम रखें रोहित शर्मा या अदर को तो पता लगे कोई रखेगा डेविड वार्नर, या अलग अलग आजकल IPL भी चल रहा है, आप देख भी रहे हैं, उसमें कोई 11 टीम कोई अलग चुन रहा है, कोई दूसरा चुन रहा है, हर अपनी फ्रेंचाइजी अलग अलग चुन रही है। तो कहाँ वो सेट सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, पूरा यही लिख लेंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है हम इसको सही से अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए अभी सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको इसकी भाषा को लिख लेंगे, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर इसके बाद, आगे 4th नंबर है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह,
सभी बालकों का संग्रह। ये क्या वेल डिफाइंड संग्रह है, इसको सेट कर सकते हो या नहीं। तो ध्यान दें, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक निश्चित होता है कि इस क्लास में 150 हैं या इतने हैं। तो जहाँ निश्चित होती है संख्या, जिसमें हम जान लेंगे कि हाँ इतने इतने लोग हैं, हम वो भी आपकी कक्षा के सभी कह रहा है बालकों का संग्रह, तो स्वयं की कक्षा है, तो अपनी कक्षा क्लास जो भी रहेगी उसमें जितने बच्चे हैं उनको हम जानते ही हैं। तो इनका सेट जो है यानी कि हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित दिखा सकते हैं और ये सेट होगा। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है, कक्षा में बालकों की संख्या, बालकों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, इसलिए यह समुच्चय है, समुच्चय है। यहाँ बैरी नहीं करेगा। जैसे हम अपनी कक्षा के लिए बात कर रहा था, हम अपनी कक्षा के लिए तो अपने देखेंगे ही कितने बच्चे हैं, उसमें दूसरे की राय थोड़े लेने जाएंगे कि तुम देखो ये कितने हैं। तो इसको तो हम अपनी तरफ से ही देख सकते हैं जानकारी के लिए। 5th नंबर देखें, अगर यही कह देता कक्षा के बालकों का, किसी भी कक्षा के बालकों का समुच्चय अगर कह देता, या किसी यानी कि कह देता कि किसी स्कूल के सभी कक्षाओं के सभी बालकों का संग्रह अगर कहता, तो हर कक्षा में अलग अलग होते, तो फिर तब दिक्कत होती, तब वेल डिफाइंड न होता। देखें आगे 4th नंबर, 4th नंबर में है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का सेट है। 4th नहीं 5th, अभी हम 5th चल रहे हैं। 5th में क्या है, 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये देखें 100 से कम सबके लिए सेम होगा, कोई बैरी नहीं करेगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 100 से कम सभी जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 99 तक की अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से 99 तक सब जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, सबके मन में वही रहेगा 100 से कम ये संख्या जो है। तो यहाँ भी लिखेंगे कि 100 से कम के लिए, तो यहाँ उत्तर में कुछ अपना औचित्य लिखेंगे। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, 1 2 3 इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक है। अतः यह एक समुच्चय। सबकी राय में यही होगा, मापदंड जो है चेंज नहीं होंगे। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद के जो संग्रह हैं, वो उपन्यास जो हैं वो सबको क्लियर है कि एक निश्चित है इनके जो उपन्यास हैं, तो जो भी होंगे वो सभी लोग एक ही बताएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर कहेंगे कि गोदान है तो गोदान है, या और जो उनके उपन्यास हैं गोदान गबन और इस तरह से, तो वो लगभग सबके लिए उनकी एक निश्चित संख्या भी है उपन्यास की, और जब भी हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो सबको वही बताई जाएगी कि यही यही उपन्यास है, निश्चित संख्या में है। तो जो 4-6 होंगे उपन्यास उनके वो कन्फर्म है, तो सबके लिए बैरी करेगा, सबके लिए वही होगा, कोई उसमें डिफर नहीं करेगा कि इनकी राय में अलग इनकी राय में अलग। सब जान रहे हैं गोदान उनके उपन्यास है, तो हम भी जान रहे हैं उनके उपन्यास हम भी कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि
लिखित उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है। लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। परिभाषित है इसलिए आप लिख लेंगे यह समुच्चय है। परिभाषित का मतलब है कि हम उनको जो हम कहेंगे वही सब कहेंगे। उसके लिए इनकी इतनी है इतनी है। जिन अब जानकारी अभाव में भाई वो अलग है कि कोई कह देगा ये है वो है ये सब, लेकिन जो भी बताई जाएगी उनके बारे में जानकारी एक बार जानकारी दी गई है बुकों में तो सबको मालूम होनी चाहिए कि हाँ वही होती है। इसमें डिफर नहीं होना चाहिए कि उनकी गोदान गबन के अलावा कोई और होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह से आप पढ़ चुके हैं 6 तक। 7 क्या है? 7 कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह भी वेल डिफाइंड है। समपूर्णांक कौन होते हैं? समपूर्णांक में जो 2 से डिविजिबल हों, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। पूर्णांक हैं, पूर्णांक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सम धन पूर्णांक हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सम पूर्णांक, धन नहीं कहा है। सम पूर्णांक का मतलब हुआ 2, 4, 6 और इधर -2, -4, इस तरह डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट। ये संख्याएं हैं जो कि परिभाषित हैं, जो कि परिभाषित हैं। सब बता देंगे कि 2 से कटने वाली जितनी संख्या समपूर्णांक है तो इनका कन्फर्म है। -18 देखते मान बता देंगे कि ये समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, इसलिए यह सेट है, यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। 8 नंबर देखें। 8 नंबर में है इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित हैं। इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित हैं। इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित नहीं क्या कहा? इस अध्याय के आने वाले प्रश्नों का समूह, इस अध्याय के आने वाले प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का संग्रह। अध्याय में आने वाले प्रश्न भी कंफर्म हैं, क्या हो आने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, परिभाषित है, डिफाइन है कि हमें दिखने को मिलेगा, वो परिभाषित है, इसलिए यह भी सेट है, इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। लास्ट देख लें इसमें 9 नंबर कह रहा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह एक तरह से परिभाषित नहीं है, क्योंकि हर लोगों के मन में अलग अलग रहेगा। कोई कहेगा कि कोबरा ज्यादा विषैला होता, कोई कहेगा कि डायनासोर, या अलग अलग सबकी अलग अलग, जहाँ विश्व में जैसे जैसे प्रजातियां हैं डेंजरस एनिमल्स की, सब अपनी अपनी राय देंगे। कि कोई कहेगा किसी के लिए कॉकरोच भी, किसी के लिए छिपकली भी, किसी के लिए तमाम, यानी हर लोगों की राय अलग अलग रहेगी। जहाँ राय अलग अलग हो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो सेट थ्योरी के अंतर्गत नहीं होता। तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह जो है वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं होगा। क्योंकि हर लोगों की राय इसमें मापदंड अलग अलग हो सकती है। किसी के मन में रहेगा कि ये सांप जो है विषैला होता है, किसी के मन में रहेगा कि ये जानवर सब ज्यादा विषैला होता है, किसी के मन में रहेगा कि बिस्कुपड़ा ज्यादा विषैला है, किसी के सांप के लिए रहेगा। तो अलग अलग यहाँ मापदंड आ रहे हैं, इसलिए सुपरिभाषित नहीं। इस तरह से आपकी पहली सवाल लगभग कंप्लीट होती है। 9th को हम लिखे नहीं, आप लिख लेंगे सुपरिभाषित नहीं, इसलिए संग्रह नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं। देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल। इसमें दूसरा नंबर में क्या है, चिन्ह भरना है। कह रहा कि एक सेट है,
उसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। और कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा 5 और इसमें बीच में भरना है एलिमेंट है कि नहीं है, या इप्सिलॉन है या नॉट इप्सिलॉन है, इस चीज को दर्शाना रहेगा। इसमें 8 और ए में क्या रिलेशन है, 0 और ए में क्या रिलेशन है, यहाँ फिलअप करना है आपको। 4th नंबर में देखें 4 और ए में क्या रिलेशन है, 5 में 2 और ए में क्या रिलेशन है, और 6 में 10 और ए में क्या रिलेशन है। तो देखें 5 और ए का क्या रिलेशन है। 5 इस ए सेट का अवयव है, तो यहाँ इप्सिलॉन लगा दें। 8 इस सेट में कहीं है नहीं है, नॉट इप्सिलॉन लिखेंगे। 0 इस सेट के अंदर है नहीं है, नॉट इप्सिलॉन। 4 इस सेट के अंदर है, ए सेट के अंदर है, इप्सिलॉन लगाएंगे। 2 ए के अंदर है, इप्सिलॉन लगाएंगे। 10 इप्सिलॉन ए के अंदर नहीं है, नॉट इप्सिलॉन। इस तरह से आपकी दूसरी सवाल भी खत्म हुई। बहुत ही आसान सवालें थे कि इन ए और इस गिनती और इस ए का क्या रिलेशन है। तो यदि अगर इसके अंदर ए के अंदर ए अवयव है तो इप्सिलॉन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट इप्सिलॉन लगाएंगे। प्लीज नोट कर लेंगे दूसरी सवाल। देखें आगे सवाल नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय दिए हैं, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखिए। पहला सवाल क्या है, कह रहा है ए एक सेट है, वो कैसे इंगित है, x कोलोन x एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ के बीच का है, और ये जो x है कह रहा x एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक -3 यानी x जो है बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है। इसमें ये बताओ x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखें तो कैसे इसको हम लिखेंगे उत्तर में। देखें हमने बताया था इसमें अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। सूचीबद्ध कैसे करेंगे, एक पूर्णांक है यानी x कैसे हैं, पूर्णांक के रूप में। कहाँ से कहाँ तक, -3 से 7। हम ऐसे लिख ले रहे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 और -3 के बीच सारे पूर्णांकों को सूचीबद्ध कर देना है। तो इसमें -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे इस गुणधर्म वाला एक सूचीबद्ध रूप का समुच्चय है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट में x किस तरह से परिभाषित है, किस तरह से है वो भी लिखा रहता है, कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिखा है। तो x है -3 और 7 के बीच। तो x ऐसे पूर्णांकों का सेट हमने इसमें लिख दिया है जो -3 और 7 के बीच है। नोट करते हैं सेकंड इसी प्रकार से। सेकंड नंबर है लिखा है b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या है। जो x है वो क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो 1 से स्टार्टिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 से कम यही प्राकृतिक संख्या होगी। थर्ड नंबर देखें, कह रहा 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। c बराबर इस बार ऐसे सेट है x कोलोन x कैसे है, उसमें 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है।
तो इस बार ऐसे x लिखने हैं जो 2 अंक के हों और नेचुरल नंबर भी हों और अंकों का जोड़ 8 है। जैसे उठाते हैं गिनती 17 है, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और ऐसे देखें 23 नहीं 26 हुआ, इसमें आ जाएगा। 35 हुआ, इसमें आ जाएगा। अंकों का योगफल 8 होगा। 44 हुआ, 53 हुआ, 62 हुआ और 71 हुआ, 80 हुआ। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं जिनके अंकों का योग 8 आए? 9 दूनी 18 और शायद नहीं होंगे, तो चेक कर लेते हैं आंसर में, लास्ट में कॉमन नहीं होगा। 17, 26 और कोई अंक हो तो आप उसको प्लीज नोट कर लेंगे। तो चेक करते हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71, 80। ठीक है, प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लेंगे आप नोट्स में। सवालों में कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा तरीका आपको जानना रहेगा। रोस्टर फॉर्म में यानी अंकों में लिखते हैं सब, इसमें सूचीबद्ध करते हैं, उसके सारे अवयवों को लिखते हैं और उस समुच्चय निर्माण विधि में ये क्या है इस चीज को इसमें डिनोट करते हैं। देखिए आप दोनों को, ये समुच्चय निर्माण विधि है, रोस्टर फॉर्म है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, रोस्टर फॉर्म है। यानी निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से निर्माण विधि बनाई जाती है। देखें इसके बाद कह रहा है डी एक ऐसा सेट है, तो कैसे उसमें अवयव हैं? x such that x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, जो 60 की क्या है? भाजक है। यानी 60 को 60 का गुणनखंड समझें आप, डी बराबर, तो गुणनखंड क्या? भाजक है। 60 को कौन कौन से अंक डिवाइड कर सकते हैं? काटते हैं, 2 3 में 60, 2 15 में 30, 3 5 15, 5 यानी 2 भी काट सकती है, 3 भी काट सकती है 60 को, और कौन काट सकता है? 5 काट सकता है। और ये ऐसे नंबर हों जो अभाज्य हैं। एक तरह से 60 का अभाज्य गुणनखंड या 60 को ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो अभाज्य हैं और इसको काट सकते हैं 60 को? तो 2 और 2 है, 3 है और क्या है? 5 है। 2 भी 60 को काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है। और जो भी अंक हैं काटने वाले वो शायद या तो ऑड है या इवन है, इसी तरह है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 3 5 इसमें लिखेंगे। 5वां नंबर देखें। 5वां नंबर में देखते हैं क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री। ई बराबर लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक चीज, इस चीज को हमने नहीं बताया था कि जब भी हम सेट रूप में लिखने लगे रोस्टर फॉर्म, किसी शब्द के, किसी वर्ड के अक्षरों का अगर सेट लिखने लगे तो जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, चाहे जितनी बार रिपीट हो। एक अक्षर एक ही बार हम सेट में लिखते हैं। सेट में अवयवों का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे टी लिए तो टी है 2 है तो लिखेंगे एक ही। आर है, आर भी 2 है तो एक ही बार। और सबके बीच में कामा, टी आर। आई है एक बार, जी है एक बार, यन है एक बार, या ओ लिख लेते हैं, ओ लिख ले रहे हैं, यन है और ई भी है, यन है, यम है और ई भी है और वाई भी है। चेक कर लेते हैं कोई अंक छूटा तो नहीं है। टी आर आई जी ओ, यन भी है, यम भी है, ई भी है, आर भी है, आर को हाँ लिख चुके हैं, और वाई भी है। तो किसी भी शब्द के अवयवों का अगर हम सेट लिख रहे हैं, अक्षरों का अगर सेट लिख रहे हैं तो सब एक बार, जो अक्षर हो सब एक बार लिखते जाएंगे। टी अगर 2 3 बार है तो एक बार,
क्योंकि सेट में अवयव की रिपीटेशन मान्य नहीं है, अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। इसी प्रकार आप बेटर को भी जो है लिख लेंगे। बेटर में भी आप स्वयं से करें। देखते हैं आगे 4th नंबर में। फोर्थ नंबर में है, कह रहा समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। फर्स्ट क्या है, 3, 6, 9, 12 क्या है, ये क्या है? तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर ए है यक्स इंगित यक्स। हमेशा यक्स यक्स लिखें या वाई वाई भी कर दें, जड़ जड़ यहाँ अक्षर चेंज के। यक्स है, क्या है यक्स? यक्स जो है वो 3n टाइप की संख्या है। यक्स यक्स कैसे है, यक्स कैसे है? यक्स बराबर 3n यानी 3n, 3 का गुणांक है। कहाँ तक है? वो n की वैल्यू 1 के बराबर रखे हैं और 4 के बराबर, 4 या 4 से छोटा रखे हैं। n की वैल्यू 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 4 के बराबर 4 से छोटा। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय जो कि 12 से कम है, 12 तक है, लिख देंगे इज ग्रेटर देन 12, इज इक्वल, इज लेस देन 12, इस तरह से लिख देंगे तब भी चलेगा। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में हम आते हैं तो लिखा है 2, 4, 6, 8, 16 और 32। तो एक इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो एक इस प्रकार की संख्याएं हैं 2, 4, 8, 6। तो ये 2n टाइप की हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 8 फिर 32 हो जाएगा। तो इस तरह की नहीं, इसको हम क्या समझें? A6 नहीं, 8, ठीक, अब सही। तो ये संख्याएं जो लग रही हैं, ये 2 घाते 1 की हैं, ये 2 घाते 2 है, ये 2 घाते 3 है, ये 2 घाते 4 है, ये 2 घाते 5, इस टाइप की संख्या है। तो यहाँ लिखें सेट हमारा है यक्स सच दैट एक्स, यक्स सच दैट एक्स और a बराबर है किसके? 2 घाते n के बराबर। और जहाँ n की वैल्यू जो है 1 के बराबर ली गई है और 5 के बराबर, 5 से छोटी ली गई है। यहाँ n की वैल्यू 1 के बराबर, 2 घाते 1 करेंगे, 2 फिर 1 के बराबर